अभी हाल ही में मैं NH-48 के थ्रू महाबलेश्वर जा रहा था, तब मैंने एक बात नोटिस की कि जो टोल प्लाज़ा है उससे पहले और उसके बाद हाईवे पे बहुत सारे पॉट होल्स थे, मतलब वो वेल मेंटेन नहीं था। तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या लोग जो ये टोल टैक्स दे रहे हैं वो इस बेसिस पे टोल देने से मना कर सकते हैं कि आपका जो हाईवे वो वेल मेंटेन नहीं है? क्योंकि बेसिकली जो टोल टैक्स होता है वो यूज़र बेस्ड होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में ये बात क्लियर कर दी, द राइट टू कलेक्ट टोल इज़ नॉट एब्सोल्यूट। टोल एक नॉर्मल टैक्स नहीं है, ये एक यूज़र फ़ी है। अगर यूज़र फ़ी तभी जस्टिफाई होती है जब सामने वाले को वो सर्विस मिल रही हो। सर्विस मतलब एक सेफ, मोटरेबल एंड यूजेबल रोड। कोर्ट ने यह हाईलाइट किया कि टोल कलेक्शन हमेशा कंडीशनल है। जब तक अथॉरिटीज़ अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही हैं और हाईवे को मेंटेन कर रही हैं, तब तक टोल वैलिड है। अगर ड्यूटी में फेल हो जाती हैं तो पब्लिक को फोर्स नहीं कर सकती कि वो बिना सर्विस के कंटिन्यूसली पे करती रहे। ये एक पब्लिक इंटरेस्ट प्रिंसिपल है, जहाँ सिटीजन को सिर्फ रेवेन्यू सोर्स नहीं समझा जाता, बल्कि उनका हक है कि उन्हें क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कोर्ट ने क्लियर किया, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोल प्लाजा पे जाकर मना कर दोगे डायरेक्टली कि भाई मैं टोल नहीं दूंगा, क्योंकि रोड की कंडीशन सही नहीं थी, रोड वेल मेंटेन नहीं था। अगर आप सही में चाहते हो कि ये मैटर सुना जाए तो आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, या फिर जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ है वहाँ पर जाके कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। तब जाके आपका जो ये प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिलेगा। इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए जो टोल कलेक्शन है उसको सस्पेंड कर दिया था, जब तक वो पर्टिकुलर हाईवे है वो वेल मेंटेन्ड ना हो जाए।